राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको इस हाथ में केतु के माउंट के बारे में और उसके क्या क्या प्रभाव होते हैं हमारे जीवन में उसके बारे में बताना चाहती हूँ। देखिए, पहले तो ये जानिए कि हमारा केतु माउंट कहाँ पर होता है। इसका भी हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा रोल होता है। जैसे कि राहु का हमारे जीवन में अत्यंत वो हमें एकदम से धन वगैरह देता है, तो केतु अगर देगा तो वो इतना धन देता है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो वो कैसे, इसके लिए मैं बताती हूँ आपको। ये राहु केतु का तो पहले तो अपनी हथेली में देखिए कि ये किस जगह पर है। ये है हमारी बेसिक्स लाइंस, तो आपको पता ही है। ये है हमारी लाइफ लाइन जो कि इस प्रकार मुड़ी हुई है यहाँ पर। इसे हमें पितृ रेखा भी कहते हैं पुराने में, पर आजकल इसे जीवन रेखा या लाइफ लाइन कहते हैं, जो हमारे यहाँ से शुरू होकर इस तरफ जा रही है। और इसके ही साथ ये बेसिक्स लाइंस तो आपको पता ही चल गई होंगी। ये माइंड लाइन है, माइंड लाइन, और ये हार्ट लाइन। ये सब तो आपको 3 जानकारियाँ तो सबको है ही। अब मेन बात तो ये है कि मुझे तो आपको आज केतु के बारे में बताना है, केतु पर्वत के बारे में। राहु के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो डाल दिया है, तो आप उससे जान सकते हो। अगर और कुछ जानना हो तो कमेंट ज़रूर करिए, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मेरे को भी इंकरेजमेंट मिले। लाइक भी किया करें और शेयर भी करें। तो अब ये देखिए, यहाँ पर ये हमारा सेंटर का हिस्सा, यहाँ पर यहाँ पर एक हमारी कई बार भाग्य रेखा भी जाती है यहाँ से सीधी शनि पर्वत पर। वो भाग्य रेखा कई बारी लाइफ के साथ साथ ही चलती है, वो भाग्य रेखा पर। इसके बाद हम इसे इस तरह डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर तो हमारा राहु हो जाता है। राहु, ये स्थान को हमारा राहु, ये जो बीच का हिस्सा आता है यह राहु, और फिर ये जो नीचे का हिस्सा होता है, ये हथेली में जो नीचे का पर्वत यहाँ पर होता है, ये हमारा केतु होता है। अब आप समझ गए होंगे कि केतु का स्थान कहाँ पर है। अगर आपने देखना है अपनी हथेली में, फर्स्ट नीचे का रिस्ट जो होती है, हमारी कलाई होती है, यहाँ से ये पार्ट है, जो ये जितना हिस्सा है ये केतु पर्वत के में आता है, और ऊपर का ये हिस्सा है ये राहु। तो इस प्रकार आप जान सकते हैं राहु केतु के। अब मैं सिर्फ केतु के बारे में ही बताऊंगी, जो कि यहाँ केतु पर्वत। अब आपको पता चल गया होगा, आसानी से पता चल जाएगा, अब सब कुछ समझ आ जाएगा। केतु एक्चुअली है किस चीज़ के लिए, ये पर्वत या ग्रह को हम किस लिए यूज़ करते हैं। ये पर्वत होता है हमारे मोक्ष का और भक्ति का, अपने आप को जानने का, अपने ज्ञान का, आत्मज्ञान का, और हमारे कितने अंदर संतोष है, कंटेंटमेंट है, और हमारे को पिछले जन्म से हमारा कोई ज्ञान है तो उसका हम इस जीवन में उसका भी लाभ उठा सकते हैं। और व्यवहार में वादी भी होता है कि किससे कैसा, प्रैक्टिकल मीन्स कि आजकल की दुनिया में कैसे व्यवहार करना है। आध्यात्मिकता से इसका बड़ा ही संबंध माना गया है, और इसके मैं आगे आगे बताती जाती हूँ क्या क्या और कैसे कैसे चिन्ह हो या किस प्रकार का हो तो उससे हमें कैसा लाभ मिलता है। तो अगर ये ही राहु आपका, पहले तो मैं आपको बताती हूँ, ये
हमारा राहु का क्षेत्र है। यहाँ पर एक फिश साइन सा बनता जा रहा है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे। ये देखिए यहाँ राहु का इधर, ये यहाँ पर देखिए कितना अच्छा है। यहाँ पर केतु, सॉरी ये केतु, ये समझ आ गया आपको। अब देखिए आगे, अगर ये ही पर्वत राहु से, ये वाला पार्ट है जो राहु का यहाँ पर, तो इससे अगर ये पर्वत थोड़ा सा उठाई लिए हो, जैसे कि ये उठाव होना चाहिए लगभग ये चंद्रमा के जितना ही या उससे थोड़ा नीचे, तो ये उठा हुआ अच्छा मानते हैं। राहु को अधिक उठा हुआ या ऊपर मतलब स्लोप लिए हुए, राहु की तरफ से ये ऊपर इस तरफ अगर आएगा तो उठाव लेके आएगा, मीन्स कि ये उठाव होना चाहिए हमारा केतु पर्वत, और चंद्रमा के बराबर भी होता है। और चंद्रमा जितना भी, ये चंद्रमा का स्थान है, इस पार्ट से ये चंद्रमा से थोड़ा नीचे भी हो सकता है और उतना भी हो सकता है। तो ये इस प्रकार, और केतु राहु से, ये राहु का पर्वत है, इससे यहाँ आते आते ये उठाव लिए होने चाहिए हथेली में, यहाँ पर गड्ढा नहीं होना चाहिए, ये उठा हुआ होना चाहिए। राहु थोड़ा इससे नीचे होना चाहिए। इस प्रकार अगर आपकी हथेली में सबसे पहले है कि ये उठा हुआ होना चाहिए केतु, अगर उठा हुआ है तो वो आपका अच्छा केतु माना गया है। तो अब मैं इसके बारे में बताती हूँ कि अगर ऐसा आपके अच्छा केतु है तो ये बहुत ही शुभ माना गया है। और ऐसा देखा गया, और राहु भी थोड़ा ठीक है आपका, और अन्य पर्वत भी जैसे कि ये बृहस्पति, ये वाला पर्वत, और ये बुध पर्वत या चंद्रमा और शुक्र, ये यहाँ पर ये भी अगर ठीक है तो ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति मतलब मेहनत से धन कमाता है। अगर राहु भी ठीक है, राहु अगर खराब नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति अगर धन कमाएगा तो वो अपने अच्छे साधनों से धन कमाएगा, मेहनत से धन कमाएगा, और अगर और आत्मज्ञान की ओर बढ़ जाएगा, फिर अपना ध्यान मतलब थोड़ा आध्यात्मिकता में भी लगाएगा। और अगर उसके साथ शुक्र गुरु अच्छा है और शनि भी अच्छा है, तो ऐसा व्यक्ति ईश्वर को जानने का भी प्रयत्न करेगा और फिर मोक्ष की तरफ भी जाएगा, धन भी कमाएगा, पैसा भी जीवन के व्यवहारिक भी होगा, मीन्स कि फिर जब जैसे जैसे आगे बढ़ेगा अपने जीवन में, लाइफ में, तो वो मोक्ष की तरफ भी मतलब अध्यात्म की तरफ भी जाएगा। और गुरु भी अच्छा है, और तो ये गुरु भी अच्छा है, ये पर्वत आपका शुभ चिन्हों से घिरा हुआ है, और केतु भी। तो ऐसा व्यक्ति देखा गया है कि वो अपने को जानने के लिए बाद में मोक्ष की तरफ जाता है, अपने को जानने के लिए और आत्मज्ञान की तरफ बढ़ता है, और अपने भूतकाल से जो अपना अनुभव है उसके कारण वो खींचा जाता है आध्यात्म की तरह, बढ़ता जाता है आत्मज्ञान की तरह। और अगर शनि पर भी और केतु पर भी तो ऐसे ही निशान है, तो ऐसे ही शनि भी पर्वत अच्छा है, तो ऐसा देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति शनि के, ये शनि है, अगर ऐसा देखा गया है कि ये दोनों ग्रह अगर ठीक हैं, तो ऐसा देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति अपनी इच्छा से संन्यास भी ले लेता है। जो सन्यासी होते हैं वो मीन्स कि अगर
शनि और केतु का अच्छा पर्वत दोनों आपस में अच्छे हैं, तो ऐसा देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति अध्यात्म की तरफ जाते जाते फिर उसका इस संसार से मोह छूट जाता है और वो संन्यास की तरफ, मोक्ष की इच्छा से संन्यास लेगा और भौतिकतावादी नहीं होगा। अगर उसके ऐसे भौतिकतावादी शुक्र वगैरह या चंद्रमा और ये बुध वगैरह में शुभ मीन्स की ज़्यादा उठे हुए नहीं है और बृहस्पति वगैरह अच्छे हैं, तो गुरु की सहायता से वो व्यक्ति देखा गया है कई बारी कि वो संन्यास या मोक्ष की इच्छा से या साधु संत जो भी सन्यासी बनते हैं और जीवन के इस मोह माया से निकल जाता है। पर ऐसा भी देखा गया है, अब आपको इसका दूसरा पक्ष भी बताती हूँ कि सिर्फ इसीलिए नहीं जाना जाता ये। अब अगर केतु पर फिश का साइन हो, किसी के फिश का साइन यहाँ पर केतु पर्वत पर फिश किसी भी तरह से बन रहा हो, फिश का साइन जैसे इसमें भी आधा बन रहा है, ये फिश का साइन होता है। कहीं पर भी इधर बन रहा हो, इधर बन रहा हो, कुछ बड़ा बनता है कभी छोटा बनता है, इस प्रकार फिश का साइन अगर बन रहा हो कहीं पर भी, यहाँ पर बन रहा हो या खुद ही ये बड़ी सी फिश बन रही हो, और ऐसा देखा गया है कि ये व्यक्ति अगर ऐसे फिश के साइन लिए हुए हो तो इसका अब क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले देखते हैं कि ऐसा व्यक्ति के अगर और माउंट भी, ये शुक्र है, शुक्र भी अच्छा होना चाहिए, शुक्र भी अच्छा है, चंद्रमा भी अच्छा है और बुध भी अच्छा है, ये माउंट भी अच्छा है, बृहस्पति का भी। अगर ऐसा व्यक्ति ये सारे माउंट भी उभरे हुए हैं और यहाँ पर फिश का साइन है, तो ऐसा व्यक्ति सच मानो राहु तो क्या देगा, अगर राहु भी ठीक है पर राहु भी ठीक होगा तो ऐसा व्यक्ति कभी भी ऐसा नहीं देखा गया कि वो गरीब होगा। ऐसा व्यक्ति हमेशा देखा गया है कि बहुत ही ऐशो आराम में, उसके पास क्या नहीं होगा, बहुत ही स्पिरिचुअल वर्ड से कमाएगा। स्पिरिचुअल मीन्स आध्यात्मिक जगत से वो बहुत सा पैसा कमाता है। अगर फिश का साइन इस किसी भी स्थान पर हो, केतु के इधर कहीं पर भी किसी भी लाइन में अगर छोटा सा फिश का साइन हो, कैसे भी बने, चाहे इधर से बने चाहे इधर से बने, फिश का साइन उसे इतना कुछ देगा। अगर दूसरे माउंट भी अच्छे हैं तो सबसे पहले तो फिश का साइन ही इतना महत्वपूर्ण हो जाता है अगर फिश हो केतु पर्वत पे। और स्पिरिचुअल बर्ड से आपने देखा है ना, कई कई बहुत ज़्यादा मीन्स की रिच, जिनके पास मीन्स की है तो वो इसी लाइन में, आध्यात्मिक लाइन में, और उनके पास इतनी ताकत भी होती है, पावर होती है कि वो कुछ का कुछ ये दुनिया में बदल सकते हैं, दुनिया के लोगों को इतना प्रभावित करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति बनता है वो। उसके पास कारें होंगी तो छोटी मोटी नहीं, रेंज रोवर्स या फिर जो आज की सबसे तगड़ी कारें हैं वो होंगी। अगर उसके पास कुछ और भी ऐशो आराम की चीज़ें होंगी तो वो भी बहुत ही उच्च क्वालिटी के, और जगह भी होगी, सब कुछ होगा। तो ये सब कुछ किससे होगा, ऐश बीज की जो दुनिया का सबसे बड़ा, उसके पास धन अर्जित होगा, ज़मीन जायदाद होगी, कारें होंगी, बंगला होगा, या जो भी जहाँ पर भी रहता होगा उसको सब सुविधाएं, अगर उसका कोई आश्रम भी होगा तो इतना तगड़ा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते उसमें क्या क्या मीन्स की सुविधाएं होंगी। इतना बड़ा दुनिया का जो रिच पर्सन, दी रिचेस्ट, सबसे अमीर व्यक्तियों के पास जो फैसिलिटी होती है वो उसके पास होती है अगर फिश साइन भी हो और अच्छा हो केतु। हाँ, शर्त तो ये है कि केतु भी अच्छा हो और उसके पास फिश साइन भी हो और राहु भी ठीक होना चाहिए,
मीन्स के और ग्रह भी देखे जाते हैं उसके लिए। तो ये देखिए, तो ये अध्यात्म की तरफ तो जाएगा, मीन्स कि कभी भी ये गलत कामों से ही नहीं पैसा कमाएगा। हाँ, अगर राहु खराब होगा तो गलत कामों की तरफ ले जाएगा। सारे पर्वत भी अच्छे शुभ हैं, ऊंचाई लिए हुए हैं, तो ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान के द्वारा, अपने आध्यात्मिकता के द्वारा, तो ये व्यक्ति इतना पैसा कमाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ओशो ने क्या पूरा साम्राज्य ही खड़ा कर दिया था और दुनिया को प्रभावित किया था, अपने अध्यात्म से दुनिया को किस ओर मोड़ दिया था। ये आप देख सकते हो। ये केतु का प्रभाव, राहु का तो सबने बताया, पर केतु का ये प्रभाव आप देख सकते हो कि कितना ही। और ऐसा व्यक्ति जिसका केतु अच्छा हो, केतु पर्वत अच्छा हो, तो वो क्या होता है, एक तो स्पिरिचुअल हीलर्स भी होते हैं, और ये सब उसको इसी के द्वारा नेम फेम भी मिलता है। ये मीन्स की कई देखे हैं संत वगैरह या सन्यासी वगैरह देखे हैं, उनके पास पैसे की किसी कमी नहीं है, चाहे आश्रम में भी रहते हैं तो हर बड़ी सुविधा उनके पास है। तो ऐसा व्यक्ति, अगर आप देख सकते हो कि सिर्फ राहु ही नहीं पैसा देता, केतु भी देता है, पर वो शुभ कर्मों के कारण, अपने अध्यात्म के ज्ञान के कारण, अध्यात्म बल के पूर्व ज्ञान के कारण, और उठा हुआ होना चाहिए, जितना कि चंद्रमा जितना उठा हुआ और हल्का उठा होना चाहिए ये केतु। राहु थोड़ा नीचे दबा होना चाहिए, ऐसा। अब आपको ये मैंने आपको बताया, और ये ज़रूर, चाहे ये साइन हो ना हो, ये तो मैंने बताया कि धन अर्जित करेगा। और अगर ये माउंट सारे अगर अच्छे हैं उसके, शुक्र, चंद्रमा, बुध, और ये माउंट सूर्य का, शनि का, और ये सब अच्छे हैं, तो ये ऐसा व्यवहारिक होगा। पर हाँ, लास्ट में अगर वो देखेगा जीवन में, फिर इन चीज़ों से उसका मोह छूट जाएगा, चाहे पैसा धन वगैरह जो भी अर्जित किया है, तो वो धीरे धीरे उससे दूर होके अध्यात्म की तरफ जरूर जाता है। ऐसा व्यक्ति ईश्वर को जानने का प्रयास करता है, मोक्ष का प्रयास करता है, और अपने अच्छा गुरु के द्वारा, अगर गुरु अच्छा है तो अपने गुरु के द्वारा वो ज्ञान अर्जित जरूर करेगा। ये मैंने इसका टोटल एनालिसिस किया है। अगर खराब केतु होगा उसके बारे में भी बता देती हूँ। अगर मेहनत से धन कमाता है वो, अगर तो खराब केतु खराब आदतें डालता है, गलत कार्यों से पैसे अगर ये दबा हुआ है और इस पे अशुभ चिन्ह है, तो गलत, और राहु भी गलत है, तो ऐसा देखा गया है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा गलत कामों से पैसा कमाते हैं और फिर बाद में बहुत ही गलत कार्यों के कारण पैसा कमाते हैं, और उनका जीवन, अगर केतु खराब है, देखे गए ना, कोई व्यक्ति जैसे आते हैं वैसे ही मर जाते हैं, तो उनका केतु खराब होता है। केतु ये वाला वो दबा हुआ होगा बिल्कुल ही, यहाँ से जैसे ऊपर ऊपर हथेली उठती है, यहाँ से उभार लिए होती है, और ये हमारा राहु थोड़ा दबना चाहिए, राहु ये थोड़ा हल्का दबा होना चाहिए केतु की अपेक्षा। तो अगर ऐसा देखा गया है कि अगर ऐसा व्यक्ति जिसका केतु खराब है, दबा हुआ है, यहाँ से बिल्कुल दबा हुआ है, उस पर अशुभ चिन्ह भी बन रहे हैं, तो यह राहु भी खराब है, तो ऐसा देखा गया है कि वो खराब कार्यों से, मीन्स की गलत कामों से जो पैसा कमाते हैं, उस प्रकार का व्यक्ति होगा। अगर उसके और भी ग्रह खराब हैं तो गलत कार्यों से पैसा कमाता है, और फिर बाद में ऐसे देखा गया है कि वो ईश्वर की तरफ तो कभी भी नहीं बढ़ेगा, और गलत कार्यों के कारण उससे दंड भी मिलता है, ऐसा प्रावधान भी देखा गया है। और ये तो खराब केतु के कारण। और ऐसा भी देखा गया है कि वो व्यक्ति हमेशा, देखा गया है ना, कोई व्यक्ति पूरी ज़िंदगी गरीब ही रहता है और निर्धन ही रहता है, तो उसका केतु ही खराब होता है। अगर राहु भी खराब हो जाए, दोनों ही खराब हो जाए, राहु भी खराब
और केतु भी ये ऊंचा उठा हुआ नहीं हो तो वो पूरा बचपन भी उसका जैसे गरीबी में बीतेगा, मीन्स कि बहुत गरीब घर में पैदा होगा, निर्धन, अत्यंत निर्धन, और फिर ऐसे ही वो निर्धनता में ही पूरा जीवन बिता देगा अगर उसका राहु भी खराब है और अन्य ग्रह भी खराब है। तो ये देखा गया है, ये केतु के ही प्रभाव से व्यक्ति अगर बचपन में निर्धन भी पैदा होता है, अगर उसका केतु अच्छा उभार लिए हुए है और उस पर गुड साइन है तो वह बहुत ऊंचाइयों तक जाता है। और फिर अगर केतु ठीक ठाक है और पर्वत दूसरे अच्छे हैं तो ये देखा गया कि वो धीरे 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 व्यक्ति ऊपर को चलता है, और दूसरे ग्रह भी अच्छे हैं तो उनके कारण वो अपना व्यावहारिक जीवन भी ठीक से करता है और सांसारिक जीवन भी बिताता है। अगर केतु में अत्यंत शुभ चिन्ह है, जैसे मछली का तो बता दिया मैंने, और अन्य शुभ चिन्ह भी देखे जाते हैं उसमें हों, तो आप देखें कि दूसरे ग्रह भी देखे जाते हैं। तो शनि का इसका प्रभाव बताया मैंने कि शनि भी अच्छा और केतु का लिंक आपस में अच्छा हो, तो ये देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति भौतिकतावादी नहीं होगा, वो हमेशा सन्यासी होगा और भगवान को जानेगा। अगर दूसरे भी हैं तो ऐसा व्यक्ति पहले धीरे धीरे अपने व्यवहार में अपने परिवार में रहेगा, बाद में फिर अगर अच्छा केतु होगा तो वो जरूर आत्मज्ञान की तरफ बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। तो ये हमने देखा गया है, केतु धन भी देता है और मोक्ष की तरफ भी ले जाता है, मीन्स की अच्छा केतु ये। धन्यवाद।